प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद कि खुदावंद ने नया जीवन और खुदा ने हमें दिया गया है। इस सुबह का मौका मिला। आइए हम परमेश्वर के वचन को कुछ समय के लिए मनन करेंगे। मेरे साथ आप लोग परमेश्वर के कलाम को निकाल सकते हैं। बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 26। यूहन्ना किताब उसका 12 अध्याय और 12 अध्याय का 26 आयत में प्रभु के वचन में ऐसे लिखा गया है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो वह मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आमेन। मैं आज की सुबह मैं यहां से बोलने का टॉपिक लेकर आया हूं, अपनी सेवाकाई को पहचानो। अपनी सेवाकाई को पहचानो। ये परमेश्वर के कलाम से, इसलिए खुदा ने हम सब के लिए एक ही बुलाहट रखी है, लेकिन हमारी सेवाकाई, हमारे काम अलग अलग हैं। जैसे कि पास्टर जी का काम पास्टर जी जानते हैं, करते हैं। प्रचारक का काम प्रचारक जानता है कैसे करना होता है। एक विश्वासी का काम एक विश्वासी को जानना चाहिए, मेरा क्या काम है। इसलिए आज की सुबह हमें अपनी सेवाकाई को पहचानना है कि सच में आज 2026 चल रहा है। ये 2026 में अगर अभी भी तक भी हमने अपनी सेवाकाई को नहीं पहचाना है, हम अभी भी सोच रहे हैं कि हमारी किस चीज के लिए हम कॉलिंग है, किस चीज के लिए हमारी बुलाहट है, या हम क्या करके हम आशीष पा सकते हैं हमारी जिंदगी में। हम क्यों आशीषित नहीं हो रहे हैं, क्यों हम अपनी जिंदगी में पीछे हो रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, मैं आज की सुबह बताऊं कि प्रभु ने आपको जिस कार्य के लिए चुना गया है, वो कार्य में आप नहीं लग पा रहे हैं, जिसके कारण आपकी आशीष रुकी हुई है। लेकिन जो कार्य आप परमेश्वर ने आपके लिए रखा गया है, जो सेवा आपके लिए रखा गया है, यदि आपने उस सेवा के लिए आपने तृप्तता से करते हैं, आप उत्साह से करते हैं, तो अवश्य ही अपनी सेवा में उसमें आशीष पाएंगे। तो कभी कभी हमारे मन में आता है, मैं तो जी चर्च में बहुत दान भी देता हूँ, मैं तो चर्च में बहुत अच्छा सेवा भी करता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ चर्च में, हर एक एक्टिविटीज में, हर एक कार्यक्रम में मैं हर एक चीज में भाग लेता हूँ, मैं हर एक चीज को काम करता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन आप जानिए कि आपकी सेवा किसके लिए है। आपकी सेवाकाई को अपनी पहचानना, आप खास किसके लिए बुलाया गया है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में। जब तक इन बातों को आप नहीं समझेंगे, अपनी जिंदगी से आप एक अनजान है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। इसलिए आज मैंने यहाँ से बोलने का टॉपिक लेकर आया कि अपनी सेवाकाई को पहचानना। अपनी सेवाकाई को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, तब तक कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का कलाम हमें बताता है, खुदा का कलाम में बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 6 to 8 में परमेश्वर का कलाम यहाँ पर इस बात के लिए बताता है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो किताब उसका 12 अध्याय का 6 आयत से लेकर 8 आयत तक, यहाँ लिखा गया है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया और हमें आमंत्रित भी वरदान मिले हैं, तो उसको खुदा के कलाम में लिखा, भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो वह सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दान दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से अगुवाई करे। जो दया करे वह हर्ष से दया करे।
खुदा का कलाम कहता है। इसलिए आपकी सेवकाई को पहचानना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप किस चीज के लिए बुलाया गया है? यदि आप दान देने के लिए आपकी जिंदगी में, आपके मन में आ रहा है, आप दान देते हैं, आप दान देने के लिए सबसे ज्यादा उत्साह होते हैं, उसमें आपको आशीष होता है, तो उदारता से दीजिए, उदारता से दीजिए। यदि आज उपदेशक हैं तो उसको बताने के लिए तो आप बताइए, खुदा का कलाम कहता है। यदि आप सिखाने वाले हैं तो आप सिखाइए, यदि आप अगुवा करने वाले हैं तो अगुवाई करिए। खुदा का कलाम कहता है कि तुम अपनी सेवा के अनुसार करिए। यदि भविष्यवाणी है करते हैं तो भविष्यवाणी करिए, बताइए अपनी सेवा को। इसलिए हमारी जिंदगी में ये अपनी सेवा कार्य को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस चीज के लिए है, हमारी कॉलिंग क्या है, हमारी बुलाहट क्या है मसीह में। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि केवल सेवा जो कर रहे हैं पास्टर या प्रचारक ही लोग सेवा कर रहे हैं। सेवा करने के लिए हम सबको बुलाया गया है। कॉलिंग एक है लेकिन सेवा अलग अलग है। बुलाहट एक ही है परमेश्वर की, और पास्टर के लिए भी, प्रचारक के लिए भी, और ऑर्डिनर विश्वासी के लिए भी, सबके लिए बुलाहट एक है, लेकिन हमारी सेवा अलग अलग है। हमारी सेवा अलग अलग है। हम कैसे सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवकाई को आज की सुबह हम पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखती है। इसलिए हमें अपनी सेवकाई को पहचानना है। इसलिए संत पौलुस जब सेवकाई की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है संत पौलुस जी का। संत पौलुस जी का, उन्होंने कहा मैं अपनी दौड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ चुका हूं। वो कहते हैं वो अपनी सेवकाई कर चुके हैं, वो कहते हैं वो अच्छा काम कर चुके हैं। इसलिए हमें सबसे ज्यादा देखा जाए तो सबसे ज्यादा लंबा सेवकाई करने वाला हम देखते हैं तो संत पौलुस ही जिए, जो कि 27 किताबों में से कम 13 किताबें लिखने वाले संत पौलुस जी हैं। आधा नया नियम लिखने वाले, देखिए कम से कम वो है इस बाइबल में। तो इसलिए सबसे ज्यादा सेवकाई उनका रहा है, इसके विषय में हम देख सकते हैं। और उनकी सेवकाई जो है, उन्होंने कहा है कि मैं अच्छी दौड़ चुका हूं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं विश्वास की, वो कहते हैं। इसलिए यदि हम अभी तक भी अपनी उसको पहचान नहीं पाए, हम अभी भी अच्छी कुश्ती नहीं लड़ पा रहे हैं, हम अभी भी अपने दौड़ को दौड़ नहीं पा रहे हैं, अच्छी दौड़ नहीं दौड़ पा रहे हैं। इसलिए हमें उसको पूरा करने के लिए हमें जानना चाहिए अपनी सेवाकाई को, अपनी सेवाकाई हमारी क्या है। इसलिए परमेश्वर का कलाम हमें आज की सुबह क्या सिखाता है। जब परमेश्वर के कलाम को आप पढ़ देंगे तो 1 कुरिन्थियन में भी आप जाकर देखेंगे तो खुदा का कलाम वहां पर भी हमें सिखाता है। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 1, पहला कुरिन्थी का किताब, उसका 1 अध्याय और 1 अध्याय का खास करके 14 से लेकर यानी 14 आयत से लेकर 17 तक प्रभु के कलाम में यहाँ पर संत पौलुस जी की बात की, कुलीसियों की यहाँ पर बताया गया है कलीसिया के विषय में। इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना है और खुदा का कलाम हमें इन बातों के लिए प्रेरित करता है, वो बताता है। और खुदा का कलाम को जब आप पढ़ेंगे तो प्रेरितों के काम में भी, बुक ऑफ एक्ट्स प्रेरितों के काम, उसका चैप्टर 6 और वर्ष 2 से लेकर 4 आयत तक, 4 आयत तक, 2 से लेकर 4 आयत तक खुदा का कलाम हमें यहाँ क्या सिखाता है। यह बहुत खुदा का वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, जब हम पढ़ते हैं तो खास करके आज की सुबह हमें देखने के लिए मिलता है। प्रेरित काम उसका 6 अध्याय और उसका 2 आयत से लेकर और 4 आयत तक प्रभु के वचन में यहाँ लिखा, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि परमेश्वर का वचन छोड़कर सिखाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुष को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुने लो कि हम उन्हें इन काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहें। आमीन। तो खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है कि हमें
प्रार्थना में और उसकी सेवा में हमें लगे रहना। यदि आपकी सेवा में आपकी इस चीज की बुलाहट है, यदि प्रार्थना में ज्यादा है तो आप प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़ने में ज्यादा है तो बाइबल को पढ़िए। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए सिखाता है। इसलिए खुदा का कलाम ये बातें हमें आज की सुबह सिखाता है। जब आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट पीटर में भी परमेश्वर का कलाम हमें ये बात के लिए सिखाता है। पहला पत्रुस उसका 4 अध्याय का 10 आयत में खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा, जिसको जो वरदान मिला वह उसमें परमेश्वर के नाना प्रकार की अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगा रहे। नाना प्रकार के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगा रहे। यदि जो जिसको जैसा वरदान मिला गया है, आपकी सेवा क्या है, अपनी सेवकाई को आप पहचान रहे हैं आज की सुबह, तो आपको जानना चाहिए कि मेरी सेवकाई क्या है, उसमें आप लगे रहिए। यदि आप 2026 में आशीषित होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को आशीषित होता हुआ देखना चाहते हैं, तो अपनी सेवकाई में लगे रहिए। यदि आपकी सेवकाई आप है कि मैं कलीसिया में आकर, चर्च में आकर सेवा करूं, खाने की, पिलाने की, साफ सफाई की सेवा अलग अलग है करने के लिए, तो ये आप करने से आपकी जिंदगी को ब्लेसिंग है, तो खुदावंद अवश्य ही आपके जीवन में आशीष देगा, आप अपने जीवन में फील करेंगे। यदि अभी तक इन बातों को आप समझ नहीं पाए तो कभी भी हम अपनी सेवकाई को जिंदगी में समझ नहीं पाएंगे। सेवकाई को समझने के लिए हमें प्रभु का वचन हमें आज की सुबह यही प्रेरित करता है, यही बताता है कि हमें अब आज की सुबह अपनी सेवकाई को जानना है। जब तक हम अपनी सेवकाई को नहीं पहचानेंगे, हम ऐसे ही एक भटके हुए इंसान के समान, भटके हुए मनुष्य के समान ऐसे ही भटकते रहेंगे। हमारे किस चीज के बुलाहट है, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, हम दे तो रहे हैं, हम आशीषित क्यों नहीं हो रहे, हम बोल तो रहे हैं, हम आशीषित क्यों नहीं हो रहे, हम कर तो रहे हैं पर हम आशीषित क्यों नहीं हो रहे। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, आप सचमुच में अपनी सेवकाई को पहचाना है? आपकी सेवकाई क्या है? जो अच्छा खाना खिला रहा है, क्या आपकी सेवकाई ये हो सकता है? आज आप जो दे रहे हैं, आपकी सेवकाई ये हो सकता है। आप जो चर्च में काम कर रहे हैं, आपकी सेवकाई ये हो सकता है। आप जो सिखा रहे हैं, आपकी सेवकाई ये हो सकता है। आप जो बोल रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, आपकी सेवकाई ये हो सकता है। इसमें से कौन सी सेवकाई आपकी है? आपकी कौन सी सेवकाई है, ये आज आपको जानना है कि प्रभु मेरी सेवकाई कौन सी है, मैं कौन से तरीके से आपकी सेवा कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से आपकी सेवा कर सकता हूँ, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकती हूँ, ये बोलकर आज की सुबह जानने का मौका है। इसलिए आज की सुबह खुदा के कलाम से आप सबको यही बातें बताकर ऊंचाई देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे अजीजों, अपनी सेवकाई को पहचानना ही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। ये खुदा का कलाम है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।